हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो रिसेंटली बहुत सी हैप्पी न्यूज आई है हमारे लिए। जी हां, 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम पहुंच चुके हैं। ऑल द वे थैंक्स टू यू डियर स्टूडेंट्स। आप ही की मेहनत है, आप ही का रिजल्ट है, और हमारी ऑफकोर्स सी बात है, गाइडेंस आपके साथ हमेशा ही रहेगी। इसी तरीके से हमारे चैनल पर प्यार बरसाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करें और शेयर तो ऑफकोर्स आप कर ही रहे होंगे। तो इसी खुशी के मौके पे हम क्या हैं, हम आपके लिए लेकर आए एक तोहफा। जी हां, एक प्रेजेंट लेकर आए हैं। हमारा क्वालिटी कंटेंट। जी हां, आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करने जा रहा है कंटेंट दो फॉर्म में, एक तो ई बुक्स के फॉर्म में और एक फिजिकल बुक्स के फॉर्म में भी। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करें और एक आपके सामने गूगल फॉर्म खुलेगा, उसको फिल करें, अपनी डिटेल्स करेक्टली भरिएगा और आप इसको सबमिट करें। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हम तक आती है, हमारी टीम आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट करेगी अबाउट रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन, रिगार्डिंग दिस कंटेंट। आपको किस फॉर्म में चाहिए, कैसे चाहिए। तो छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आप कंटेंट में आपको मिलने क्या वाला है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही बड़ा कंटेंट है, बहुत मेहनत से क्वालिटी के साथ आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें आपको मिलेंगे कुछ एमसीक्यूज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ रीडिंग मटेरियल और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले कुछ वो लकी विजेताओं में से बने, कुछ लकी लोगों में से बने कि जिसके पास क्या हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का क्वालिटी कंटेंट हो, तो प्लीज अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करें। तो मैं इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम एक नया एस्पेक्ट अनकवर करने जा रहे हैं, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूं तो कोई नया एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराने टाइम से चल रहा है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समझते हैं बेसिकली है क्या। हम प्रीवियस वीडियो में इसको देख चुके हैं भाई। ज्योग्राफी में तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, सिविक्स में भी, हिस्ट्री में भी, बट ये कुछ उन लोगों के लिए जो अभी हमसे जुड़े हैं, इस सीरीज से अभी जुड़े हैं। तो देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं, ये आपके आएंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, इसका क्या होगा, एक डिफरेंट सेक्शन होगा अपने पूरे क्वेश्चन पेपर में। ये कितने मार्क्स कंटेंट करेगा, तो आपके 3 मार्क कंटेंट करेगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो आपसे डेफिनेशन, ठीक है, प्लस फीचर, ठीक है, या फिर ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। सिंपल आपसे क्या पूछी जाएगी, भाई बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। हमको इस आंसर को अटेम्प्ट करना है कितने, 30 वर्ड्स में। ठीक है, अगर ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है या फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां पे आपसे कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं पूछी गई, बस एक डेफिनेशन पूछी गई हो, तो उस केस में हमको क्या देना है, कम से कम 3 पॉइंट या 3 डायमेंशन। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल फार्मिंग, ये 3 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है। तो कमर्शियल फार्मिंग की सबसे पहला एस्पेक्ट, सबसे पहला पॉइंट क्या जाएगा, एक तो डेफिनेशन आ जाएगी, दूसरा पॉइंट क्या जाएगा, उसके टाइप्स आ जाएंगे, क्लासिफिकेशंस, और तीसरा डायमेंशन क्या जाएगा, उसके फीचर्स। ठीक है, तो ऐसे करके क्या देंगे हम, उसके पर्टिकुलर डायमेंशंस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, 3 मार्क्स में आएगा। इसका सेपरेट फंक्शन होगा या इसका सेपरेट क्या होगा, एक सेक्शन होगा। इसमें डेफिनेशन या फीचर पूछे जाएंगे या एक डायरेक्ट क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 30 वर्ड्स में इसको समेटने की कोशिश करनी है हमको। 3 पॉइंट या कम से कम 3 डायमेंशन तो देने ही देने हैं। तो ये था आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट योर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है वो समझते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो मतलब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, हमको पहले तो क्या डिफाइन करना है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डिफाइन करना है, और उसके बाद हमको क्या डिफाइन करना है, उसके टाइप्स को डिफाइन करना है। ठीक है, तो 2 पार्ट हमें ये क्वेश्चन क्या है, डिवाइडेड है। चलिए आंसर देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। तो ये क्यों करी जाती है, ताकि फार्मर की फैमिली को नीड करा जा सके। तो पहला पॉइंट आपके सामने आ जाता है डेफिनेशन। दूसरा आ जाएगा ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। ये क्या आ गया, ये आपका एक फीचर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका फीचर आ गया कि भाई लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, हाउस होल्ड लेबर यूज करा जाता है, और जो आउटपुट होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटेंसिव और प्रिमिटिव के बारे में। यहां पे भी हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे एक एक लाइन में। चलिए, डिफाइन द फॉलोइंग। अब यहां पे हमको 4 चीजें दे दी गई, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसको क्या करेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन सबको क्या करेंगे, एक लाइन में निपटाएंगे।
ठीक है, एक लाइन में निपटाने की इनको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं। चलो सबसे पहले तो मैं सेरीकल्चर के बारे में बात करता हूँ। सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पिसिकल्चर किससे, फिशेस से रिलेटेड है। विटिकल्चर किससे, ग्रेप से रिलेटेड है। और हॉर्टिकल्चर किससे, बागवानी से रिलेटेड है, मतलब आपके गार्डनिंग से रिलेटेड है, या आपके लिए जो आप डेकोरेटिव फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनसे रिलेटेड है। चलो सेरीकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, क्या होती है, इट इज कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, एक पॉइंट हमने दे दिया। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, ये क्या करेगी, इनकम ऑफ फार्मर को सप्लीमेंट करेगी, बढ़ाएगी उसको। पिसिकल्चर बता दिया, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ये हो गई क्या आपकी पिसिकल्चर। विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, दिस इज जनरली फॉर सेल एंड फॉर वाइन एंड विनेगर इंडस्ट्री। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट देना हो तो आप यहां पे दे सकते हो वाइन फॉर वाइन एंड विनेगर इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिकली बेवरेज इंडस्ट्री। हॉर्टिकल्चर की बात आते हैं तो ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स फॉर कमर्शियल पर्पस। ये आ गया आपका सामने क्या, चारों डेफिनेशन एक एक लाइन में निपटाने की कोशिश करी है, जहां पॉसिबल हुआ वहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है। What do you understand by agricultural practices? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमको क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। चलो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देख लेते हैं भैया, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर अप्लाइड ऑन फार्म प्रोडक्शन एंड द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस सेफ एंड हेल्दी फूड। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि क्या हो रही हैं, तो ऐसी प्रैक्टिसेस और कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ मान्यता हो गई आपकी, कुछ चीजें होंगी जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स ही फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जो कि कहाँ, फार्म पे अप्लाई करी जाती हैं। ठीक है, एंड पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस भी होती है, ताकि उससे क्या मिल सके हमको, सेफ और हेल्दी फूड मिल सके। प्रोसेसेस के बारे में क्या क्या सर्टेन स्टेप्स होते हैं, जैसे आपकी सॉइल हो गई, सॉइल में सीडिंग, सोइंग, न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, वीडिंग, प्रिपरेशन, सिलेक्शन, हार्वेस्ट एंड फाइनली स्टोरेज। ये एंड का आपका मैटर हो गया। ठीक है, या तो बेसिकली आप इसको एस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर एज अ प्रोसेस। आप इसको डिवाइड कर सकते हो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इन तीन डायमेंशन में भी तोड़ के आप क्या कर सकते हैं, इस आंसर को रिफ्रेम करके प्रेजेंट कर सकते हैं। नेम द इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए अब भी वही क्वेश्चन आ गया वहां पे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन जनरल आल्सो मेंशन द वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व। ठीक है, तो मतलब प्रोसेसेस में क्या होगा, कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होंगे, वो भी हमको बताना है। चलो देखो इनपुट की बात करते हैं। इनपुट क्या हो जाता है, सीड हो जाता है, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस की बात करें तो जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे कि प्लाविंग हो गया, सोइंग हो गया, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रोसेसेस हो जाएंगे। आउटपुट क्या होगा, बेसिकली क्रॉप, वूल, डेयरी प्रोडक्ट या पोल्ट्री का क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा इसमें। एक्सप्लेन द कॉमन फीचर्स ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। किसके, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के कॉमन फीचर्स को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 3 मार्कर का है तो हम क्या देंगे, 3 फीचर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। सबसे पहला ये देंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है। व्हीट, मेज और कॉमन कमर्शियल ग्रेन क्या क्रॉप्स हो जाएंगे, वो बता दिया। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये हो जाएगी क्या आपकी कमर्शियल फार्मिंग। अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं, या फाइनली लास्ट पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कंट्रीज याद नहीं आ रही है, तो आप ये इनपुट कर सकते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग जो है बहुत बड़ी लैंड पे करी जाती है, या आप कह सकते हो कि जो लैंड होल्डिंग ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग इज जनरली वेरी बिग एंड द कैपिटल दैट इज इम्पोर्टेड, द मशीनरी विच इज इम्पोर्टेड इज ऑल्सो ऑफ ह्यूज कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम कैनाल एंड वेल इरिगेशन सिस्टम, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड। तो हमको किसके एग्जाम्पल देने हैं, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड के देने हैं। कि भाई साहब देखो ट्रेडिशनल की बात आती है तो हम कहां जाएंगे, हम ट्राइबल एरिया वालों पे जाएंगे। चलो देखते हैं। द बरीड क्ले पॉट और पिचर मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। मतलब देखो भैया खुद जाके क्या वो उससे पानी डालना, वो स्प्रे से। अब देखो स्प्रे तो एक नई मशीनरी हो गई, बट पुराने जमानों में क्या होता था, वो अर्दन पॉट्स हुआ करते थे जिनके थ्रू क्या रहता है, छिलक के पानी दिया जाता था। ठीक है, बैम्बू इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, एक पूरा कनेक्शन बनाया जाता है बैम्बूस का और उसको खेत तक लाया जाता है। ये जनरली आज भी कहाँ, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस होता है, ट्राइबल एरियाज में खेती की, किसके, राइस की खेती के लिए।
टू डग अ होल इन द ग्राउंड एंड फिल इट विद वाटर एंड कनेक्ट इट विद पाइप्स टू इरिगेट द फील्ड। नालियां बना लेना, एक पर्टिकुलर वाटर एक होल खोद के वहां पे पानी इकट्ठा करना और वहां से नालियां बना लेना। ये क्या हो जाती है हमारी 3 टाइप की डिफरेंट ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स। गिव द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अगेन मैन्योर और फर्टिलाइजर की डिफरेंस की बात आई, कम से कम 3 पॉइंट रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक, फर्टिलाइजर आर नॉट ऑर्गेनिक। ठीक है, मैन्योर्स आर मेड इन फार्म इटसेल्फ, फर्टिलाइजर कहां बनती है, फैक्ट्री में बनती है। ठीक है, देखो दे डू नॉट पल्यूट द सॉइल, मैन्योर्स होते हैं वो कोई भी सॉइल को पल्यूट नहीं करते हैं, बट फर्टिलाइजर पल्यूट, कंटिन्यूअस यूज से क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी लॉस होती है। मैन्योर्स की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट और इट इज नॉट रिच इन अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो ये एक ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, ये एक ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। तो यह है आपके सामने क्या डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स थे किस चीज के, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। यहाँ आपको मिलते हैं सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज वेरियस मिल जाते हैं क्लासेस के साथ साथ सीबीएसई से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि जेई, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सब भी आपको मिलते हैं। और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि बैंकिंग हो गया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इनके भी आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम लोग क्या है आपके सामने बिल्कुल ऑलराउंडर हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आवर टीम इंडिया। जी हाँ, टीम इंडिया को जरूर चीयर करते रहिएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। साथ साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और शेयर देते रहें। अब एक छोटी सी बात, एक अगेन स्मॉल रिमाइंडर, हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ई कंटेंट। जी हाँ, एक ई कंटेंट है, फिजिकल बुक्स है। अगर आप चाहते हैं ये कंटेंट आप तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर खोलें, भरें, उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो सही से भरें एंड अवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। आप हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रह सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स पे भी, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आपके ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। जब आप हमारे वीडियोस कहाँ देख सकते हैं, तो हमारा ऑफकोर्स यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही पता है। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ कहाँ पे, हमारे वेबसाइट पे magnetbrains.com, या आप आ सकते हैं हमारे किस पे, ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मैग्नेट ब्रेन्स का, जो कि फिलहाल प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है। इस वेरियस प्लेटफॉर्म पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगते, 100% फ्री एजुकेशन डेडिकेटेडली मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। वंस अगेन इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक दें, शेयर दें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।